धूल भरा तन, हाथ में माखन, 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 धूल भरा तन, घुटवन चलत मेरो मन मोहन, घुटवन चलत मेरो मन मोहन, हाथ में माखन, धूल भरा तन, हाथ में माखन, धूल भरा घुटवन चलत मेरो मन मोहन, घुटवन चलत मेरो मन मोहन, हाथ में माखन, धूल भरा तन, हाथ में माखन, धूल भरा तन। नटखट नन्ना बाल गोपाला, नटखट नन्ना बाल गोपाला, माखन चोर कहाने वाला, माखन चोर कहाने वाला, नटखट नन्ना मरने गोपाला, माखन चोर कहाने वाला, है यही रूप सब भक्तों के, है यही रूप
हाथ में माकर फूल बनाकर, हाथ में माकर फूल बनाकर, उतरन चलत मेरा मन मोहन, उतरन चलत मेरा मन मोहन, हाथ में माकर फूल बनाकर, हाथ में माकर फूल बनाकर, उतरन चलत मेरा मन मोहन, उतरन चलत मेरा मन मोहन, हाथ में माकर फूल बनाकर, हाथ में माकर धूल बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। प्रेम से बोलिए राधे राधे। सुखदेव जी महाराज आगे भगवान की बड़ी दिव्य लीला का दर्शन कराते हैं। कहते हैं ठाकुर जी अब थोड़ा चलने लगे हैं। जब चलने लगे तो घर के बाहर निकला करते हैं, और जब घर के बाहर निकला करते हैं तो लाला को नजर ना लग जाए। याके तई मैया यशोदा क्या करती हैं, बोले जब लाला रात को सोने लगते हैं तो माता यशोदा लाला के आंखों में अधिक काजल लगा देती है। जब लाला सुबह उठते हैं तो अपने आंख के काजल को ऐसे ऐसे करके पूरे चेहरे में बिखेर लेते हैं, और जब सुबह उठते हैं तो बड़ी बड़ी आंखें लाला की और पूरा मुंह काला। तो ठाकुर जी जगन्नाथ भगवान के जैसे जिक्र लगा करते। लाला ने चंचल भी है गए, कभी जाते तो उधम करने के लिए तो गैया का कभी सींग को पकड़कर लटक जाए, कभी कोई बछड़ा अपनी मैया के दूध पी रहे हो तो गैया के बछड़ा को हटा के स्वयं दूध पीने लगते। और जैसे गाय अपने बछड़े को चाटती उसी प्रकार से ठाकुर जी को भी चाटा करते, और ऐसे ही ठाकुर जी किया करते। नंद बाबा और एक दिन जब नंद बाबा भोजन करने के लिए बैठते तो ठाकुर जी भी बैठ जाया करते, कन्हैया भी साथ में भोजन करते। तो नंद बाबा की आदत थी कि मिर्च खाया करते थे, और जैसे ही लाला आके थाली में बैठे वैसे ही नंद बाबा डर के मारा हुआ मिर्च को रोटी या कोई महाप्रसाद के नीचे दबा देते।
कि लाला खाएगा तो मोड़े जल जाएंगे, तीखा लगेगा। और कन्हैया सोचे कि ये कोई बहुत अच्छी चीज है जिनको नंद बाबा मोते छुपा रहे हैं। कन्हैया रोज देखे और रोज देखे। एक दिन नंद बाबा कन्हैया बैठे और नंद बाबा छुपाने के लिए भूल गए। ये महाराज कन्हैया ने उठाई और कन्हैया ने उठाए के और मिर्च को अपने मोहड़े में भर लिया। और जैसे ही मोहड़े में भरे, मिर्च इतनी तीखी थी कि पूरा लाल पड़ गया चेहरा ठाकुर जी का। ओहो! यशोदा जी दौड़ करके कभी कोई घी पिला रहा है, कभी कोई मिश्री खिला रहा है, कभी कोई माखन लाला के मोहड़े में लगा रहा है, कभी कुछ। नंद बाबा को उस दिन इतना दुख हुआ, माई बाप। नंद बाबा बहुत रोए अकेले में जाकर के, और नंद बाबा को इतना दुख हुआ और मिर्च को बड़ा अनाप शनाप कहे। और उसी दिन से नंद बाबा मिर्च खाना तक छोड़ दिए। एक दिन नंद बाबा अपने घर में सालिग्राम भगवान को रखते हैं। एक दिन यमुना स्नान करने गए। यमुना स्नान करके सालिग्राम भगवान के लिए यमुना जल कमंडल में लेकर के आए और देखा तो मंदिर में सालिग्राम ही नहीं है। नंद बाबा को लगा कि सालिग्राम कहाँ गए होंगे। यशोदा जी से पूछा, ए यशोदा, तेने सालिग्राम को देखा? यशोदा ने कहा, मैं क्या करूंगी भला, और मैंने देखी भी तो मैं लेकर के पूरे घर में डोलूंगी? अरे भाई, मंदिर में होंगे, जाके देखो। नंद बाबा परेशान। सुबह से लेकर के दोपहर है गए सालिग्राम में लेना। तब यशोदा जी कहती है, अरे नेक अपने लाला के पास चले जाओ, लाला से पूछ लो। और जैसे नंद बाबा पहुंचे तो गोल गोल काले काले से सालिग्राम, सो सालिग्राम को कन्हैया मुंह में दबाए, ऐसे एक तरफ का मुंह खुला। नंद बाबा पहले तो देख करके डर गए, हे भगवान, अधमी बालक है, नेक कहीं चोट ना खा गए हो। तो नंद बाबा जाके पहले धीरे से हाथ लगाए तो इधर से फूला बंद और इधर खुल गया। नंद बाबा तुरंत समझ गए ये कोई दूसरा ना है, हमारो सालिग्राम है। नंद बाबा ने जब इधर को हाथ लगाए तो इधर खोले और इधर को हाथ लगाए तो इधर खोले। नंद बाबा ने ऐसे 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 बनायो और ऐसे बनाई के जैसे ही लाला के दोनों गालन में मारी, सो महाराज सालिग्राम वक्त से बाहर आ गए। तुरंत नंद बाबा ने ब्राह्मण को बुलाया और ब्राह्मण को बुला करके प्रायश्चित पूजा करवाई। जैसे हमारे हाथ से कोई मूर्ति गिर जाए जो प्राण प्रतिष्ठित हो, जैसे ठाकुर जी की मूर्ति अधिकतर लोग प्राण प्रतिष्ठित रखते हैं, और प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति हमारे घर से गिर जाए हमारे पास से, या किसी प्रकार की कोई अशुद्धि उसमें हो जाए, या किसी प्रकार से उस देवता से गलती हो जाए, तो उसका एक प्रायश्चित पूजा होती है। उस प्रायश्चित पूजा को करवाना चाहिए और प्रायश्चित पूजा करवा करके ही ठाकुर जी को विराजमान करना चाहिए। बंधुओं, उसी प्रकार नंद बाबा ने प्रायश्चित पूजा करवाई और प्रायश्चित पूजा करवा करके सालिग्राम भगवान को फिर से विराजमान किया। एक मुझे कथा याद आ रही। एक पंडित जी एक यजमान के यहाँ कथा सुनाने जा रहे थे, तो पंडित जी को एक नदी के किनारे जामुन का पेड़ दिखाई पड़ा। तो पंडित जी ने सोचा कि जामुन मैं भी खा लूं, और पंडित जी के मुंह में पानी आ गया। पंडित जी ने इधर उधर देखा और इधर उधर देखने पर भी कोई वस्तु उनको नहीं मिला तोड़ने के लिए। तो पंडित जी को ध्यान आया कि झोले में सालिग्राम रखे हैं, चलो इन्हीं को मारते हैं और जामुन गिरा लेंगे और फिर से सालिग्राम को झोले में भर के जजमान की पूजा करा लेंगे। और जामुन के पेड़ के पास पहुंचे और सालिग्राम को झोले से निकाला और खींच करके मारा। तो जामुन का 2 गुच्छा गिरने लगा। तो पंडित जी ने सोचा कि अगर ये जमीन में गिरा तो खराब हो जाएगा, इसलिए पंडित जी लोकने के चक्कर में सालिग्राम कहाँ चले गए कोई पता नहीं, लोक लिया। अब सालिग्राम नदी में चले गए। पंडित जी जामुन खाने लगे और जामुन खाते खाते सालिग्राम को ढूंढे। सालिग्राम कहीं दिख ना रहे, भैया कहाँ चले गए, बड़ी दूर दूर तक ढूंढा लेकिन सालिग्राम कहीं नहीं मिले। तो पंडित जी को एक उपाय सूझा। पंडित जी को उपाय यह सूझा
कि ये जामुन भी शालिग्राम के जैसे ही तो है, इस जामुन को ही क्यों ना एक जामुन को शालिग्राम बना करके रख लेता हूं, और जब जजमान के यहाँ पहुंचूंगा तो जजमान से कहूंगा कि भैया मेरे शालिग्राम की तबीयत खराब है, पुनी पुनी चंदन पुनी पुनी पानी, सुनो थोड़ा सा चंदन और थोड़ा सा पानी डालो बस इनको। और जैसे ही जजमान के यहाँ पहुंचे तो जजमान ने 2 रसगुल्ला ज्यादा खिला दिए, सफेद वाले। अब जजमान के ऊपर पंडित जी प्रसन्न, जजमान के ऊपर पंडित जी प्रसन्न, जब पूजा कराने लगे तो पूजा बड़ी विधि विधान से। अब शालिग्राम को नहलाने की बारी आई तो शालिग्राम को नहलाने के लिए कहा, ऐसा करो यजमान कि तुम शालिग्राम को पंचामृत में डुबाओ और डुबा करके खूब रगड़ रगड़ के नहलाओ। और ये कहना भूल गए कि पुनी पुनी चंदन पुनी पुनी पानी, मतलब थोड़ा सा चंदन डालो थोड़ा सा पानी। और जैसे ही यजमान ने शालिग्राम को पंचामृत में डुबाया और डुबा करके जैसे ही एक बार रगड़ घिस लगाई तो गुठली हाथ में। जजमान ने सोचा कि शालिग्राम तो इतने बड़े थे, इतने बड़े कैसे हो गए? तो निकाल के पंडित जी को दिखाया, पंडित जी ये क्या है? पंडित जी ने सोचा हे भगवान, सोच के आया क्या था हो क्या गया। जजमान पुनी पुनी चंदन पुनी पुनी पानी, अब शालिग्राम गल ये तो हम का जानी। पंडित जी ने सोचा कि मैं तो कहने वाला था कि थोड़ा सा चंदन थोड़ा सा पानी डालो, अब देखो भैया इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, लगता है कि शालिग्राम गल गए। तबीयत उनकी पहले से खराब थी तो गल गए। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। आज ठाकुर जी की बड़ी कथा, ठाकुर जी अपनी दिव्य दिव्य लीलाएं करते हैं, अपनी दिव्य लीला के द्वारा समस्त ब्रजवासियों का मन मोह लेते हैं। ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि ब्रजमंडल का गोकुल का इतना माखन, इतना दूध, इतना दही, इतना घी जो होता है वो कर के रूप में कंस के घर में जाता है, और कंस के यहाँ चाणूर और मुष्टिक सल तोसल जैसे बड़े बड़े दैत्य उस माखन को, उस दही को, उस घी को और उस दूध को पी पी करके बड़े हो रहे हैं। ठाकुर जी ने माखन चोरी लीला क्यों की? अगर ठाकुर जी उस समय समझाते किसी को तो कोई समझता नहीं, क्योंकि ठाकुर जी छोटे थे और बालक की बात कोई मानता नहीं है। इसलिए ठाकुर जी ने सोचा कि क्यों ना मैं इन ग्वाल बाल सखाओं के साथ मिलकर के माखन चोरी करता हूं, और माखन चोरी लीला करके और समस्त ब्रज का माखन हम ही खा लेंगे, जो हमसे बचेगा तो बंदरों को खिला देंगे। तो जब हम ही खा लेंगे तो बचेगा नहीं इनके पास कुछ, और जब इनके पास में कुछ बचेगा नहीं तो ये कंस को क्या दे जाएंगे। और ठाकुर जी ने एक दिन बलदाऊ भैया सहित अपनी एक ग्वाल मंडली बुलाई, और ग्वाल मंडली बुला करके सभी ग्वाल बालों सखाओं को बैठाया, और बैठा करके सभी ग्वाल बालों से कहने लगे कि सुनो, आज हम एक दूसरा खेल खेलेंगे। बलदाऊ ने कहा तो कौन सा नया खेल खेलेगो भैया? बोले आज हम नया खेल खेलेंगे चोरी चोरी। बलदाऊ भैया तो गुस्सा है कि बलदाऊ भैया ने कहा अच्छा चोरी करवा सिखाएगा तो? बोले ना ना ना, धन की चोरी ना, संपत्ति की चोरी ना, खावे पीवे की चोरी। और सुनो, खावे पीवे की चोरी कोई चोरी ना हो, खावे पीवे की चोरी कोई चोरी ना हो भैया। इसी प्रकार सभी ग्वाल बालों को समझाया, और समझा करके सभी ग्वाल बाल तैयार हो गए। सही कह रहा है लाला, ऐसे ही करेंगे। ठाकुर जी ने कहा सुनो, चोर वही सफल जो पहले अपने घर से चोरी करके सफल हो जाए। तो तुम सफल तभी होगे जब पहले अपने घर में करोगे चोरी। सुनो, पहले तुम जाओ और जाकर के तुम अपने घर में चोरी करो। अपने घर में जब जाके सफल हो जाओगे तब तुम बाहर भी करोगे। सभी ग्वाल बाल गए और सभी ग्वाल बाल जाकर के अपने अपने घरों में चोरी करी, और सभी ग्वाल बाल जाके अपने अपने घरों में चोरी करी। कुछ बच के चले आए, कुछ पिट के चले आए, कुछ भौंकते पीटे।
जो खूब ज्यादा पिटे, उन्होंने कहा कन्हैया अब तो हम कभी चोरी ना करेंगे। कन्हैया ने कहा तुम सब पूरा करो, चोरी कैसी करी जाए तुम्हें तो पतो ना है। तो सभी ग्वाल वालों ने कहा ऐसा कर कन्हैया कि तू हमारे गोल को सरदार है जा, जैसे तू कहेगा वैसे हम करेंगे। अब महाराज कन्हैया को गोल का सरदार बना दिया और मंडली का एक नाम रख दिया, ग्वाल बाल माखन चोर प्रचार मंडल। उसके अध्यक्ष कौन है? उसके अध्यक्ष हैं श्री बाल कृष्णलाल। बोलो बाल कृष्णलाल की, माखन चोर की। और सुनो, यानी माखन चोरी ऐसे ही ना है, ग्वाल वालों को तक चोरी ना सिखाई, यानी वृंदावन के बंदरन तक को चोरी कर वो सिखाई गई। हमारे वृंदावन के बंदर जो है ना, काऊ की चश्मा चुरा ले जाए, काऊ के हेडफोन चुरा ले जाए, काऊ की गमछा खोल ले जाए, काऊ के पर्स ले जाए, काऊ की कुछ तो, यानी ग्वाल बाल सहित उन बंदरों को भी चोर बना दिया। वही आप अयोध्या के बंदरों को चले जाओ, अयोध्या के बंदर आप कुछ भी लेकर के जाओ, आपसे छीना झपटी नहीं करेंगे। वही वृंदावन के बंदर तुम्हारा पूछो, आपका बड़ा सामान ले जाएंगे और आपको एक फ्रूटी पिला दो बस, और कुछ नहीं, फ्रूटी। दुकानदार पहले बताएगा वहां पर अगर चश्मे की दुकान है तो चश्मे वाला भी फ्रूटी बेचता है। क्यों बेचता है कि कब कौन बंदर कहां से कांड कर दे कोई पता नहीं है। पान वाला भी फ्रूटी बेचता है, पान वाला भी, दुकान वाला भी, जो भी है सब तुरंत किसी को कुछ चोरी हुआ तो दौड़ के आता है, लो फ्रूटी देखो। मैंने ये दृश्य देखा। लेकिन एक चीज बताएं, एक वहां की मैंने और बंदरों की महिमा देखी कि कभी वो बंदर वृंदावन के संतों को नहीं छेड़ते। हम लोग कपड़ा लेकर के जाएं, खाने की चीज लेकर के जाएं, कुछ भी सामान लेकर के जाएं और खुलेआम लेकर के जाते हैं, वो बंदर हाथ तक नहीं लगाते उस चीजों को। यानी इतना तो बंदर ने तो सिखाई दी। सुनो, सबसे छीना झपटी करियो, लेकिन इन संतन के साथ छीना झपटी मत करिए। संतन को छोड़ दीजो, बाकी तुम सबसे छीना झपटी करो। बोलो राधे राधे। तो हम संतन को छोड़ दे वानर, बाकी तो महाराज काऊ के चश्मा खोल ले जाए, ना जाने काका चुरा ले जाए। बोलो राधे राधे। जो ब्रज की गोपियां हैं वो भगवान से बहुत प्रेम करती हैं, और ये गोपियां कौन भगवान से प्रेम करती हैं? जो ब्याह की आई हैं, जो घर की नई नई बहुएं हैं, वो भगवान से प्रेम करती हैं। जब पनघट में पानी भरने जाती हैं तो कोई गोपी कृष्ण का नाम लेती हैं, तो दूसरी गोपी कृष्ण के बारे में पूछती हैं, कृष्ण कौन, कैसो, कहाँ के, किसको लाला है। तो जब वह भी कृष्ण के बारे में जानती है और जब कृष्ण के दर्शन करती है तो वह भी कृष्ण की ही हो जाती है। और एक एक पल जब पनघट में गोपियां जाती हैं तो गोपियां कृष्ण के बारे में बात करती हैं। कृष्ण ऐसे, कृष्ण वैसे, कृष्ण ने कल कितनी सुंदर बंसी बजाई, ओहो। दूसरी गोपी कहती अरे कृष्ण तो हमारे द्वार पर से निकलो महाराज, ऐसे चौकड़ी मार करके भागी माने, ओहो। एक गोपी ने कहा कि बहन, हमें तो लगता है कि ये कृष्ण कोई साधारण नहीं, क्योंकि मैं कल यशोदा के महल में गई थी, कृष्ण माखन खा रहे थे और कृष्ण की परछाई के मुझे दर्शन हुए और उस परछाई में मुझे ब्रह्म के दर्शन हुए। ये कृष्ण कोई साधारण नहीं है, ये कृष्ण ही मुझे लगता है कि ब्रह्म है। दूसरी गोपी कहती है बहन तू सही कह रही है, कृष्ण ही ब्रह्म है। एक दिन गोकुल अपने घर से ठाकुर जी 3 दिनों तक निकले ही नहीं। जब पनघट में गोपियां जाती तो एक दूसरे से चर्चा करती, बात करती, कहती कि देखो आज एक दिन है गए, कन्हैया के दर्शन ना है, और देखो कितना कठोर है, घर से निकले ही ना ये तो दर्शन ना दे।
दूसरी गोपी कहती बहन आज 2 दिन है गए कन्हैया के दर्शन ना है और दिन कितनों कठोर है घर से निकले ही ना। और तीसरी गोपी कहती बहन आज तो पूरे 3 दिन है गए और ये 3 दिन 3 बरिस के जैसे लगे और ये 3 दिन 3 बरिस के जैसे लगे और मैं कृष्ण को ना देखूं तो मेरा मन तड़पता है, मेरी आत्मा रोती है। गोपियों ने सलाह किया क्या करें कृष्ण से मिलने के लिए। तो सभी गोपियों ने सलाह किया कि ऐसा करती हैं कि आज हम अपने घर चलती हैं और अपने घर चल करके अपने घर के सभी मटके के जितने मटके में माखन रखे हैं सभी मटकों को अपने से ही छोड़ देती हैं। फिर उससे क्या होगा, फिर जब हमारी सास आएगी और हमारे घर के लोग आएंगे और हमारे घर के लोग पूछेंगे कि या मटकी ने किसने फोड़ी तो हम कह देंगे या मटकी कृष्ण ने फोड़ी। और फिर कृष्ण के घर में हम उलहना लेकर के जाएंगे और जब कृष्ण के घर में हम उलहना लेकर के जाएंगे तो इसी बहाने कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे। गोपी ने कहा बहन तुम सही कह रहे हैं ऐसे ही करेंगे। आज सभी गोपियां गई और किसी के घर में 5 मटका, किसी के घर में 10, तो किसी के घर में 15, तो किसी के घर में 20, सभी अपने अपने कोठरी से मटका निकाली और मटका निकाल के अपनी आंगन में धड़ाम 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 अपने से फोड़ डाली। जब खेत काट के खेतों से काम कर करके जब गोपियों की सास दोपहर में घर आई और देखा तो सारे मटके फूटे पड़े हैं। सभी सास के दिमाग खराब। ओहो अरे बहू निकली जी माता जी, अरे ये किसने की? बहू ने कहा मां यशोदा के लाला के अलावा कोई कर सके ऐसा? और बात तो खुद खावे बंदरन को खिलावे ग्वाल बालन को खिलावे और जो बच जाए वो ऐसी मटकियां को फोड़ दे। नंद के छोरा के सिवा कोई ना कर सके ऐसा हरकत। सभी सास के 440 वोल्ट का करंट लगा और अपनी बहुओं को कहा सुनो जाकर के नंदरानी से लहना देकर के आ जाओ, अगर हम जाएंगे थोड़ी ज्यादा बात ना बढ़ जाए, कहीं ज्यादा झगड़ा नहीं जाए। गोपियों के मन के अंदर रसगुल्ला फूटा, कृष्ण के दर्शन हो गए, हम चलती हैं। और गोपियां गई और नंद भवन के द्वार पर खड़ी हो गई। माता यशोदा निकली। माता यशोदा ने कहा गोपियां आज तो हमारे घर में कोई उत्सव भी नहीं और हमने तो कौ गोपी को बुलायो भी नहीं। जब बुलौला ना भेजो तो ऐसे कैसे चली आई इतनी गोपी इकट्ठा है। गोपियों ने कहा ये बताओ पहले कृष्ण है कि ना? माता पीछे मुड़ करके देखती, हाँ पालने में झूठ तो दी करे। भाई अगर घर में कृष्ण हो तो बात करें और नहीं हो तो हम अपने घर क्यों चले? हमसे जिससे मतलब है उससे लेना देना है। माता यशोदा सुनो कृष्ण को बुलाओ और सुनो हम लहना देवी आई हैं और हम कोई चुगलखोर ना है। जाकी बुराई है हम वाके सामने ही करें, हम पीठ पीछे कौ की बुराई ना करें। अपने लाला को बुलाओ। माता यशोदा लाला को बुलाती और लाला आके मैया के पल्लू को पकड़ते और पल्लू को पकड़ के ठाकुर जी झूलने लगे। गोपियां को लहना देती, सुनो मैया अपने लाला को समझाओ। क्या हो गया गोपी? तुम्हारा लाला हमारे घर में जावे और हमारे घर में जाके हमारे बचपन को ढील दे। हाँ यशोदा मैया निकल गए। अरे भाई अगर कन्हैया तुम्हारे घर जावे और तुम्हारे घर जाए के तुम्हारे बचड़न को ढीले तो तुम्हारा तो कछु ना कछु काम ही करे। अरे भाई तुम गौचारण के लिए जब गैया जाती हैं तो तुम अपने लाला को अपने गैया के बछड़न को नहीं ढीलते तो कन्हैया ढील दे तो हमें बाकी क्या गलती है? अरे तुम्हारा काम ही क्यों करे? गोपियां कहती हैं ना 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 तू समय जब गाय दोहने का समय होता है तब ढीलता है और जब हम बाल्टी लेकर के बैठती हैं तो आचमन करने को भी दूध नहीं मिलता, सब बछड़े पी जाते हैं।
मैया यशोदा मन में विचार करती, ओहो 1.5 बीता तो लाला मुट्ठी भर की कमर इतना उधम करे, चिंता मत करो, मैं देखती हूं, क्यों रे कन्हैया तो ऐसा करे। कन्हैया कहे ना 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 मैया, मैं तो ऐसा बिल्कुल ना करूं। दूसरी गोपी शिकायत करती है, दूसरी गोपी कहती है मैया या तो कुछ भी ना है, या तेरो लाला ने मेरे साथ में कहा करी बात सुनो। दूसरी गोपी कहती है कि हमारे घर में तुम्हारे लाला गए और हमारे घर में जाकर के इन्होंने माखन ढूंढा, माखन नहीं मिला। तो ये जब माखन नहीं मिला तो उस माखन ना मिलने की चिढ़ में रात के 12 बजे ये हमारे घर में आए और हमारे घर में आकर के हमारे पति की दाढ़ी से हमारी चुटिया को बांध दी और बांध के चले गए। जब रात के 2 बजे तो हमारे पति देव को प्यास लगी। जब पति देव को प्यास लगी तो पति देव उठे, तो पति देव ने कहा क्या कर रही हो, क्या कर रही हो। जब मेरे भी बाल खींचे तो मैंने भी कहा क्या कर रही हो, क्या कर रही हो। अब क्या कर रही हो, क्या कर रही हो, क्या कर रही हो, क्या कर रही हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रही हो, क्या कर रहे हो के चक्कर में दोनों की नींद खुल गई। और जैसे ही दोनों की नींद खुली, पति अपने तरफ दौड़े और मैं अपनी तरफ दौड़ी। मैया मेरे पति के 50% दाढ़ी के बाद अपनी चुटिया ऐसो तेरो लाला उधम करे। मैया यशोदा लाला को डांटती है, कारे लाला तेने ऐसो उधम करी। कन्हैया कहते हैं अरे भैया तुम इन गोबर चोटियों की बात को माने, ये तो जमाने भर की झूठी है, झूठी ये गोबर चोटी है और ये एक दूसरे का गोबर तक चुरा लेती हैं और ये एक दूसरे का गोबर तक नहीं छोड़ती हैं और ये आई है हमें उलाहना देने। अरे मैया मैं तुम्हें कल की बात बताऊं, कल मैं पनघट में गयो, ये गोपियां जल भर रही और पनघट में मैं गयो, ये गोपियां जल भर रही, अपने अपने जल को छोड़ के मेरी मुरलिया को लिया और मेरी मुरली को इन्होंने तोड़ दी। ऐसे एक दूसरे की शिकायत करते हैं। हरी मैया कन्हैया की प्यारे शरारत क्या कहूँ नटखट की, मटकिया ओढ़ दी मेरी, मटकिया हरी मैया कन्हैया की, हरी मैया कन्हैया की शरारत क्या कहूँ नटखट की, मटकिया ओढ़ दी मेरी, मटकिया ओढ़ दी मेरी। रात में आकर मेरा माखन चुराता है, मेरा माखन चुराता है और ये लड़ता है, झगड़ता है, हमें आंखें दिखाता दिखाता है, चुनरिया खींच गग मेरी, चुनरिया खींच गग मेरी, ओ चुनरिया खींच गग मेरी, वो माला हाथ घूंघट पट में नथनिया
दुल्हनिया तोड़ दी मेरी। तुम्हें ढूंढती हूँ शामले सलोने, तुम्हें ढूंढती हूँ शामले सलोने, मैं तो द्वार पे खड़ी हूँ तेरे, मैं तो द्वार पे खड़ी हूँ तेरे। ओ मेरे मोहन ओके सब मेरे, मैं तो द्वार पे खड़ी हूँ तेरे, मैं तो द्वार पे खड़ी हूँ तेरे। और जब इतनी बात कन्हैया ने गोपियों की सुनी, कहने लगे माँ ये झूठी है, झूठी जमाने की। और क्या कहने लगे, बसा कर मुझ बातों में सदा घर पे बुलाती है, सदा घर पे बुलाती है। और अगर इंतजार करूं मैया शिकायत लेके आती है, उल्हारा लेके आती है। ये झूठी है जमाने की, ये झूठी है जमाने की। मिली थी कल मुझे पटघट पे बसुरिया, तोड़ दी मेरी बसुरिया, तोड़ दी मेरी। राहों में खड़े हैं दिल थाम के, तेरी राहों में खड़े हैं दिल थाम के, कान्हा हम हैं पुजारी तेरे नाम के। तेरी राहों में खड़े हैं दिल थाम के, कान्हा हम हैं पुजारी तेरे नाम के। होके नजरों से दूर नहीं जाना, दूर दूर होके नजरों से दूर नहीं जाना, दूर दूर मेरे दिल के हजूर आना है जरूर। तेरी राहों में खड़े हैं थाम के, कान्हा हम हैं पुजारी तेरे नाम के। तेरी राहों में खड़े हैं दिल थाम के, कान्हा हम हैं पुजारी तेरे नाम के। और भक्तों ये उल्हाना तो गोपियों का ठाकुर जी से मिलने का एक बहाना था।
ये झगड़ा तो बिगाड़ा था, निराला है, अनोखा है, निराला है, अनोखा है। बिहारी जी से मिलने का सुनहरा ये मौका है, सुनहरा यही मौका है। रे बिहारी रे बलहारी, रे बिहारी रे बलहारी, कन्हैया को बिठा घर में लगनिया, जोड़ दी मेरी लगनिया, जोड़ दी मेरी। हरी मैया कन्हैया की, हरी मैया कन्हैया की, शरारत क्या कहूँ नटखट की मटकिया, छोड़ दी मेरी मटकिया, छोड़ दी मेरी मटकिया, छोड़ दी मेरी। वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। प्रेम से बोली राधे राधे। गोपियां उलाहना देती हैं, गोपियां माता यशोदा से कहती हैं, माँ तेरो लाला बड़ो उधम करे। एक गोपी कहती है, मैया हमारे घर में सत्यनारायण भगवान की कथा थी, तो सुबह सुबह 5 बजे लाला भी पहुंचे, तो हमने लाला को राम राम करी और लाला को निमंत्रण दे। हमने लाला से कही, लाला हमारे घर में सत्यनारायण की कथा है, तुम भी आना और अपनी मैया को भी ले आना। लाला ने कहा ठीक है, आऊंगी जरूर। अब मैं अन्नपूर्णा में जाकर के पंजीरी भूजने लगी। थोड़ी देर में लाला घर से लौट के आए। लाला अन्नपूर्णा की खिड़की को पकड़ करके झूलने लगे। लाला ने कहा, गोपी मैंने भी प्रेम पूर्वक कही, लाला बोलो क्या बात है? बोले, गोपी देख जीजा तेरे बाहर बैठे हैं कुछ आके। और इतना कहते भग गए। मैं बाहर निकली और बाहर निकल करके कही कि कन्हैया जीजा मेरे कहाँ हैं? तो मैया कुत्तन के छोटे छोटे पिल्लन को पकड़ के, और जहां पर सत्यनारायण की कथा होनी थी लाला वहीं पर बैठा रखे थे, और हमसे कहते हैं कि देख यही तो तेरे जीजा है। मैया मैंने घर से ब्राह्मण को बुलाया और चौका को लिखो, और फिर से मैं प्रायश्चित पूजा करवाई, तब जाकर के मेरे घर पवित्र भय। ऐसो ऐसो धन करे तेरे लाला। ठाकुर जी से गोपियां मिलती हैं। जब माता यशोदा गोपियों ठाकुर जी को डांटने लगते हैं, और माता यशोदा गोपियों से कहते हैं, गोपियों अगर तुम्हारी एक मटकी चोरी करे तो हमारे घर से 10 ले जाइए, और 10 करे तो 50 ले जाइए। 21 लाख गाय हैं, दूध घी मक्खन को कोई कमी ना है, चकाचक घर में भरो पड़ो है, और यह लाला तो बात ही ना माने जो तुम्हारे घर चोरी करने जाए भैया। मैं तो या तो खूब मना करूं, काऊ के घर मत जा, जितनों खानो मोते कहे। गोपियां उदास है गए कि कहीं माता यशोदा या बात दिल में ना ले ले। तो गोपियां माता यशोदा को समझाती हैं, कहती हैं मैया कोई ऐसी बात ना है, हम तो तुम्हें कह रही हैं लाला को इतनी जोर की डांटने की जरूरत ना है, फटकारने की जरूरत ना है। और दूसरी गोपी कन्हैया को पकड़ करके हाथ कहती, कन्हैया तुम तो खूब चकाचक हमारे घर आया करो, और खूब जैसे मटकी माखन खाते हो वैसे चकाचक खाया करो, तुम्हारे मन हो खाओ, तुम्हारे मन हो फेंक दो। और गोपियां अपने अपने घर चली। भगवान गौचारण के लिए जाते हैं। एक दिन भगवान को पता लगा कि यमुना नदी में एक 100 फणों वाला कालिया नाग रहता है। ठाकुर जी ने सोचा कि मैं इस कालिया नाग का कैसे वध करूं।
ठाकुर जी ने सोचा कि अगर मैं गौचरण के लिए जाता हूं तो मेरे साथ बलदाऊ भैया जाते हैं, और जब बलदाऊ भैया जाते हैं तो बलदाऊ जी बलराम जी क्या है? बोले बलराम जी शेषानाग अवतार है, शेषनाग अवतार है, शेषनाग के ही अवतार है बलदाऊ भैया। और अपनी जात के लोगों को देख करके तो बात गड़बड़ हो जाएगी, मारने दे कि ना मारने दे। इसलिए ठाकुर जी ने एक लीला रची। मधुमंगल श्री रामा अपने सभी सलतोसल अपने सभी मित्रों को बुलाया और मित्रों को बुला करके कहा, सुनो, एक धेनुकासुर नाम का दैत्य है, राक्षस है, बलदाऊ भैया से कहो कि कन्हैया तो बड़े बड़े राक्षस को मारे और भैया तुम एक राक्षस को ना मारो। और या कहे भाई, तुरंत बलदाऊ भैया खड़े होंगे और खड़े होकर के राक्षस को मारने जाएंगे, और जैसे ही मारने जाएंगे वैसे ही मैं कुछ ऐसी लीला रचता हूं कि हमारा इनका ऐसे हो जाएगा कि ये हमारे साथ गौचारण करने नहीं जाएंगे, और जब गौचारण करने नहीं जाएंगे तो मैं कालिया नाग का वध कर पाऊंगा। और ठाकुर जी ने ग्वाल वालों को बलदाऊ जी के पास भेजा। सभी पहुंचे, संकर्षण भैया लोहाई हो सरकार की। बलदाऊ भैया ने कहा, भैया एक दैत्य है, जाको नाम है धेनुकासुर, वह बड़ो परेशान करे। कन्हैया तो इतने बड़े बड़े राक्षसों को मारे, तुम काहे को कोई राक्षस ना मारे? बलदाऊ भैया कहते हैं कि कन्हैया को तो सब कहे कि चल भैया यार राक्षस को मार दे, वाह राक्षस को मार दे, मुझे कोई कहे ही ना तो मैं कहा मारूं। सब सखा कहते हैं, सुनो, एक धेनुकासुर नाम का दैत्य है, राक्षस है, उस धेनुकासुर को मारो। बलदाऊ भैया ने कहा, मैं कन्हैया से कम समझ रहा हो तुम? अभी मैं गए और अभी जाकर के मैं धेनुकासुर को मारता हूं। बलदाऊ भैया गए और धेनुकासुर का वध कर दिया। धेनुकासुर एक गधे के रूप में था तो दैत्य, लेकिन गधे के रूप में था। धेनुकासुर को जब बलदाऊ भैया मारे और मार करके जब वापस लौट रहे थे तो सभी जितने भी ग्वाल के सभी जय जयकार कर रहे थे, संकर्षण भैया की जय हो, संकर्षण भैया ने एक दैत्य मारा, बलदाऊ भैया की जय हो, बलदाऊ भैया की जय हो। इधर कन्हैया ने पूरे गोकुल में हवा फैला दी कि यानी कोई धेनुकासुर वरुकासुर को ना मारो, यानी तो गधों को मारो, गधा यानी गधा मारो। अच्छा, बलराम जी को लगा कि अब मैं जाऊंगा तो समस्त गोकुलवासी जैसे कन्हैया किसी दैत्य को मार के जाता, राक्षसी को मार के जाता, राक्षस को मारता, तो कन्हैया का स्वागत सभी गोकुलवासी करते। सब अपनी अपनी खिड़कियों में, अपनी अपनी छतों में, अपनी अपनी बालकनियों में खड़े होकर, अपने अपने द्वार में खड़े होकर के पुष्प वर्षा करते। आज मुझ पर भी वैसे ही पुष्प वर्षा होगी और मेरा भी स्वागत सभी गोकुलवासी करेंगे। पर कन्हैया ने तो पूरे ब्रजमंडल में हवा फैलाई दी कि बलराम काऊ धेनुकासुर राक्षस को ना मारो। बलराम जी ने तो गधा मार के आए। अब महाराज ग्वाल आगे पीछे लगे, जय जयकार हो रही जैसे किसी नेता का। शंकरसर भैया की जय हो, बलदाऊ भैया की जय हो। बलदाऊ भैया ने धेनुकासुर को मार गिरायो, बलदाऊ भैया ने धेनुकासुर को मार गिरायो। जो ब्रज गोपांगनाएं थी वो सब कन्हैया जैसे ही बलराम जी को गोकुल के अंदर आते देखा, सब अपने मुहरे को दाब के हंस रही हैं। बलदाऊ ने कहा कि जैसे कन्हैया आता था तो सब पुष्प वर्षा करती थी, ये पुष्प वर्षा ना करके मुझ पर हंस रही है, क्यों? श्री दामा को गए, श्री दामा इनसे पूछ काई को हंस रही हैं। श्री दामा ने कहा, गोपियां काई को हंस रही हो? बोले, अरे या बलराम तो गधा मार के आयो, गधा। सब पूरे ब्रजमंडल के लोग, सब गोकुलवासी सब यही कहते कि बलराम ने कहा बड़ा काम थोड़ी क्यों, यानी गधा इनको तो मारो।
और गधा तो था, लेकिन वो गधे के रूप में धेनुकासुर नाम का एक बहुत बड़ा दैत्य था। बलराम जी चिढ़ गए, बलराम जी रोने लगे। बलराम जी माता यशोदा के पास गए, मां मैं साची साची कह रहा हूं, मैंने 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 दैत्य को मारो, वो धेनुकासुर कोई साधारण गधा ना है, वो तो दैत्य है। यशोदा मैया कहती चुप कर जाते, मैं कन्हैया को डांटूंगी ना, कन्हैया इधर आ। कन्हैया आया, कन्हैया को खूब डांट लगाई माता यशोदा। कन्हैया ने कोई बात ना है, बलराम जी ने कहा मोटी बात मत कर दीजिए, और सुन मैं तो तेरे साथ आज के बाद में ना गैया चराने जाऊं ना खेलने जाऊं, मैं तो अलग मंडली बनाऊंगा और अलग बाल बाल के सखाओं के साथ में खेलूंगा, तो तेरे साथ तो बिल्कुल भी ना खेलूं मैं। कन्हैया ने कहा भैया क्षमा कर दो, माफ कर दो, गलती है गई, भूल है गई। बलराम जी ने कहा ना ना ना, और बलराम जी रूठ कर 2-4 दिन कन्हैया के साथ गए ही नहीं, और उन्हीं 2-4 दिन के बीच में कन्हैया को मौका लगा और कन्हैया श्री रामा के गेंद को इतनी जोर से फेंक करके मारी कि यमुना नदी में गिर गई, और अपनी ही माया को भेज करके श्री रामा के मन में गेंद के लिए जिद कराई। श्री रामा कहते हो गेंद चाहिए तो यही चाहिए, सब समझाते, अरे श्री रामा चिंता मत कर, दूसरी गेंद ले लीजिए, आज भैया तो गेंद कितनी जावे, और तू आज यही गेंद के ताई इतना हल्ला काट रहो है। श्री रामा कहे ना ना ना, मैं तो यही गेंद लूंगा। कन्हैया तुरंत गए और कदम्ब के पेड़ के पास एक डाली में चढ़े, और जैसे ही डाली में चढ़े श्री रामा की माया गायब हो गई। श्री रामा ने कहा, अरे कन्हैया वहां पे काहे को चढ़ो है भैया? सबने कही तूने ही तो कही कि गेंद ला, अरे भैया वहां पे कालिया नाग है, उसके ऊपर मत जा। और इतने में कह करके कन्हैया ने छलांग लगाई, नीचे गए, और जैसे ही कालिया नाग सो रहा था, कालिया नाग की पत्नियों ने ठाकुर जी को देखा, ठाकुर जी का चमकता हुआ शरीर, ठाकुर जी की वो दिव्य आभा को देख करके कालिया नाग की पत्नियां मोहित हो गई। कालिया नाग की पत्नियां ठाकुर जी को समझाती हैं, ऐसा कर लाला तू बाहर चला जा, तेरा स्वरूप अलग है इसलिए क्षमा कर रही हूं, नहीं मेरा पति जग गया तो तुझे छोड़ेगा नहीं। 100 फणों वाला कालिया नाग के कितने फण हैं? 100 फणों वाला कालिया नाग के पूंछ को रगड़ने लगे, और इतने में ही पूरे ब्रजमंडल में आवाज लगाई, सब श्री रामा मधुमंगल सभी ग्वाल बाल आ गए। और सुनो, कन्हैया को बचाने के लिए सभी ग्वाल बाल उस यमुना नदी में कूदने जा रहे थे। और जब कालिया नाग की नींद आंख खुली तो कालिया नाग ने देखा, और कालिया नाग अपने फन के द्वारा भगवान को दंश करने का प्रयास करता है। 1 फण 2 फण 3 फण 4 फण 100 फण। और जैसे ही बलदाऊ भैया ने देखा, बलदाऊ भैया ने जोर की आवाज लगाई, कन्हैया क्या कर रहे हो भैया, या कालिया नाग को आज मजा चखा दे तू। अब तो भैया बलदाऊ भैया की भी राजी है गई, और कन्हैया ने तुरंत एक छलांग लगाई, और एक छलांग लगा करके कालिया नाग के फण के ऊपर बैठ गए, और फण के ऊपर बैठ करके कालिया नाग के 100 फणों को एक बार जाते और तो एक बार आते, एक बार जाते और एक बार आते, इसी प्रकार करके उसके फण को कुचलने लगे अपने पैरों से। जब भगवान कुचले तो वहां से एक तांडव प्रकट हुआ, भगवान के पैरों के द्वारा एक दिव्य तांडव प्रकट हुआ, और वह तांडव समस्त ब्रजवासियों ने श्रवण किया। और कालिया नाग अंतिम में भगवान से क्षमा याचना किया, और क्षमा याचना करके उस यमुना से बाहर निकल करके जंगल की ओर चला गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार ठाकुर जी ने उस कालिया नाग को उस काली नहर से, उस यमुना जल से बाहर निकाला। आगे एक दिन गौचारण करके ठाकुर जी अपने घर आ रहे थे कि ठाकुर जी ने देखा कि आज घर में
दिव्य दिव्य पकवान बन रहे हैं। ठाकुर जी उन पकवान को देख करके ठाकुर जी को बड़ी जोर की भूख लगी थी और ठाकुर जी ने कहा, माँ आज मुझे ये प्रसाद पवा दो। माता यशोदा ने कहा, लाला आज जय जय की पूजा है और जब तक जय जय की पूजा नहीं है जाएगी तब तक काऊ को काऊ प्रसाद मिले को ना आए। ये जय जय कौन है? माता यशोदा ने ऐसा कर कि मोते ना पूछ, या बात जाके अपने बाबा से पूछ। नंद बाबा के पास दौड़े दौड़े भगवान गए। भगवान नंद बाबा से कहते, नंद बाबा पिताजी ये जय जय है कौन? तो नंद बाबा लाला को गोद में बैठा करके समझाते हैं, लाला ये जय जय है इंद्र भगवान। अच्छा ये इंद्र कर तो क्या है? बोले ये इंद्र वर्षा देता है और जिस वर्षा से घास उत्पन्न होती है और उस घास को जब हमारी गौ माता हरी हरी घास को खाती हैं तो बड़ा सुंदर दूध देती हैं और जब दूध देती हैं तो वह दूध को हमारा लाला पीता है और जब लाला पिए तो लाला की चुटिया ये बड़ी बड़ी हो जाए। ठाकुर जी को बहलाते जैसे बच्चों को फुसलाते वैसे ठाकुर जी को फुसलाते। ठाकुर जी ने कहा, अच्छा ये बताओ या के कभी तुम सबने दर्शन करे कि ना? लाला हम तो देखे ना इंद्र है कैसे? बोले जब तुमने या इंद्र के कभी दर्शन ना किए तो फिर या इंद्र को पूजा इंद्र ले रहे हो है कि भूत प्रेत ले रहे हो है? मतलब कहा है भाई जिनको तुम जानते नहीं हो, जिनको तुम पहचानते नहीं हो। इसी प्रकार हमारे स्वामी जी कहते हैं कि व्यक्ति अपने स्वार्थ के कारण यहां तक कि भूत प्रेतों को भी पाल लेता है। देवता तो छोड़ दो, गांव में चले जाओ, शहरों में भी बहुत जगह है। इनको क्या है? बोले काली माता आ रही है। अरे दुष्ट, उनको काली माता स्पर्श करेंगे रे? हाँ, इनको क्या आ रही है? बोले शारदा महारानी आ रही है। अरे बड़े बड़े तपस्वी संत मर गए तपस्या करते करते, उनको शारदा माता दिखी नहीं, पर तुमको शारदा माता दिखेगी। नालायक कहीं की, चुड़ैल परेतिन कहीं की पूज रही हो तुम, उसको खिला रही हो और माँ को बदनाम कर रही हो। कहीं भी शारदा है, दुर्गा है, काली है। ये केवल और केवल अपने परिवार में धौंस जमाने के लिए और अनेकों प्रकार के इधर उधर भूत प्रेतों को पाल कर इन्होंने उसको पूजा दे रखा है और वही उनके शरीर में आकर के कभी काली कहता है, कभी भद्रकाली कहता है, कभी दुर्गा कहता है, कभी शारदा कहता है। हम लोग इतने दिन हो गए, इतना पूजा पाठ करते, इतनी कथा भागवत करते, आज तक माता की एक चुनरी नहीं दिखी और तुमको काली आने लगी। वाह जी वाह, ओहो नाम सुगंधी महात्मा मरीज के नहीं। हाँ? नाम रख दिया पृथ्वी पाल और भूमि विश्वा नहीं। हाँ? प्रेम से बोलो राधे राधे। तो लोग कुछ अपने छोटे से कार्य को बनाने के लिए उन्होंने भूत प्रेत तक को पूज रखा है। भगवान का भजन नहीं कर पाते हैं, भगवान को भोग नहीं लगा पाते हैं, अपितु भगवान को भोग ना लगा करके उस भूत प्रेत ने अपनी श्रद्धा को बैठा रखे हैं। अब आप बताओ कि भूत प्रेतों की पूजा करने वाला भी भूत प्रेत ही बनता है, ना कि वो देवता बनता है। उस प्रेत को पूजने वाला भी व्यक्ति प्रेत ही होने में जाता है और वो अपने जीवन को व्यर्थ करता ही करता है। अपितु अपने मरने के बाद जब वो प्रेत योनि में जाता है तो प्रेत योनि के बाद वो अपने परिवार जनों के लोगों को भी परेशान करने का काम करता है। इसलिए केवल भगवान का भजन करो। भगवान का भजन तुमसे विशेष नहीं हो पाता, तुम मन से भगवान का नाम रटो, राम राम राम, राधा राधा, सीता राम, जो भी आपको ठीक लगता है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। सुनो, जिस दिन राम की कृपा हम सब पर हो गई उस दिन हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और सुनो,
परमात्मा ने जितने दिन तक हमको सांस दिया है वो कोई छीन नहीं सकता है, और जितने दिन हमें इस सुख का प्रारब्ध दिया है, सुख का भोग दिया है, किसी माई के लाल के अंदर हिम्मत नहीं है कि उस भोग को छीन ले। सुनो, भगवान ने सबको प्रारब्ध दिया है। शिशुपाल भगवान को रोज 99 गालियां देता था, लेकिन क्या भगवान ने उसके भोग को छीना? नहीं। वो जब तक 100 गाली नहीं पूरा कर लिया तब तक अपने भोग को भोगा, और जिस दिन उसकी 100 गालियां पूरी हो गई उस दिन उसका भोग खत्म हो गया, उस दिन उसकी सांस रुक गई। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उस शिशुपाल का गला काट दिया। बंधुओं, उसी प्रकार से आप सब भगवान पर निष्ठा रखें, भरोसा रखें और विश्वास रखें। भगवान ने हमें जन्म दिया, भगवान ने हमें सुंदर काया दी, तो भगवान हमारा सब करेगा। ऐसा भगवान पर निष्ठा रखें और अपने गुरु पर निष्ठा रखें। इसके अलावा इस संसार में सब मोह माया है। प्रेम से बोलो राधे राधे। इसी प्रकार ठाकुर जी समझाते हैं नंद बाबा को कि बाबा, जिस देवता को हमने देखा नहीं, हमने सुना नहीं, उस देवता की पूजा क्या करना। आओ तुम्हें गोवर्धन की तलहटी पर लेकर के चलते हैं और गोवर्धन भगवान की पूजा करो, जो साक्षात तुम्हें दिव्य दर्शन देंगे। समस्त ब्रजवासी आज अपने भोग को लेकर के, भोग की सामग्रियों को लेकर के सभी गोवर्धन पर्वत पर पहुंचे, और नंद बाबा ने कहा, लाला तेरे देवता कौन है? तो कन्हैया ने इशारा करी, बोले यही देवता है, इनको नहलाओ पहले। सबने बड़ी दूर दूर से जाकर के जल भर के लाए, और 10-20 नहीं 50 मटके जल छोड़ दिया। लेकिन गिरिराज पर्वत इतना बड़ा कि नंद बाबा ने कहा, लाला तेरे देवता के भी मुझे भी पीली ना भई। तब भगवान ने अपने मन से मानसी गंगा को प्रकट किया, और मानसी गंगा को प्रकट करके जैसे ही गंगा प्रकट हुई, ठाकुर जी ने कहा, ऐसा करो कि अब दिव्य स्नान करवाओ। सभी गोवर्धन नाथ को स्नान करवाते हैं और भोग लगाते हैं। नंद बाबा ने कहा, लाला तेरे देवता है कहां? तो एक रूप से ठाकुर जी यहां खड़े हैं, और एक रूप से गिरिराज के ऊपर खड़े होकर के सभी ब्रजवासियों को अपना दिव्य दर्शन देते हैं, अपना दिव्य दर्शन देते हैं। बोलो गिरिराज धरण की, मानसी गंगा की जय हो। आइए हम सभी उसी गिरिराज धरण में चलते हैं जहां पर ठाकुर जी आज गिरिराज धरण की सभी ब्रजवासी मिलकर के पूजन कर रहे हैं, सभी ध्यान कर रहे हैं। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज गयो। अभी पूजन वगैरह करने में आप सब व्यस्त ना हो जाएं, इसलिए आप सब कल की विशेष सूचना सुनें। कल कथा का 6वां दिवस है, और परसों की कथा दिन में होगी 10 से 12। कल कथा का 6वां दिवस है। 6वां दिवस में रुक्मणी मंगल होता है, भगवान का विवाह रुक्मणी जी के साथ में होता है। तो कल आप सभी को दिव्य झांकी का दर्शन भी कराया जाएगा, और दिव्य झांकी भी आपको दिखाई जाएगी। बंधुओं, आप सब कल को जैसे आप लोग बारात में जाते हो संसार के लोगों के, वैसे ही आप सब कल खूब सज बज के, खूब बन ठन के, मेहंदी लगा करके, लहंगा पहन करके, और भाई सभी लोग कोट पैंट पहन करके आए और चकाचक बन करके आए। और भैया सुनो, मैं पहले ही बता दूं कि तुम लड़की वाले और अपन लोग लड़के वाले हैं, ठीक है? बाद में कल ये ना हो कि नहीं महाराज हम तो लड़की वाले हैं, ना ना ना। और लड़की वालों को ज्यादा कुछ नहीं देना पड़ता, लेकिन फिर भी अंगूठी, जंजीर, एसी, गाड़ी, ये सब चीजें छोटी मोटी तो देनी ही पड़ती है। ये दहेज मत समझना, लेकिन उपहार के रूप में समझना। इतना कुछ तो देना ही पड़ता है। तो कल आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा तैयारी करके आए
और बारात में ठाकुर जी के शामिल हों। बोलो गिरिराज धरण की जय हो। आइए श्री गोवर्धन महाराज प्यारे महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे कानन कुंडल सोए रहे। तेरे कानन कुंडल सोए रहे। ओ तेरे कानन कुंडल सोए रहे। 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 और प्रकृति मणि कमाल ओ कमाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। मेरी चुंदरी में लग गया दागिनी ऐसो जग रगड़ालो श्याम। मेरी चुनरी में लग गयो दागिनी ऐसो जग रगड़ालो। ओ रंगदारो है रंगदारो है रंगदारो। मुखिया जी के बाद में अगर कोई गोवर्धन नाथ का पूजन करना चाहे माता बहन भैया लोग उनके और उनके प्रयास करते हैं पूजन कर लें। सभी माताएं बहनें अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के आए और आकर के पूजन करें और पूजन करके आशीर्वाद प्राप्त करें। तो पे पानी चढ़े तो पे फूल चढ़े 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 और चढ़े दूध की धार ओ धार
घूंघट विराज भोलानाथ जी तेरे माथे में दारोली को 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 और थोड़ी पे और थोड़ी पे और थोड़ी पे हीरा लाल ओ लाल तेरे और उमड़ विराज श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे घूंघट विराज ओ प्रभु साथ घोष की परिक्रमा साथ कोस की परिक्रमा ओ प्रभु साथ घोष की परिक्रमा प्रभु साथ कोस की परिक्रमा प्रभु साथ घोष की परिक्रमा प्रभु साथ कोस की परिक्रमा तुम भगतन के सरताज सरताज तेरे मारे ऊपर विराज श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे घूंघट विराज गयो तेरे माथे मुकुट विराज तेरे माथे घूंघट विराज गयो तेरे माथे मुकुट विराज फुलवा के बिहारी लाल की हरि ओम महायम। आइए आरती के लिए चंद्रमा मनसो जातः ये चक्षुषो निकालो गंडा से। सूर्यो जायतः अरे श्रोत्रदो युष्य प्राणस्य मुखा अरे ओए गंडासी निकालो गंडासी निकाल गंडासी सब कुछ दीना अपने मैं भेंट करूं क्या नाथ नमस्कार की भेंट लो मैं जोड़ूं दोनों हाथ बाके बिहारी तेरी आरती गाओ बाके बिहारी तेरी आरती गाओ आरती गाओ प्यारे आपको बनाओ आरती गाओ प्यारे आपको बनाओ श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ बाके बिहारी तेरी आरती गाओ मन मुकुट तेरे शीश बसोगे मोरी मुकुट तेरे शीश पे सोए प्यारी बंसी मेरा मन मोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे एक छवि बलिहारी जाओ बाके बिहारी तेरी आरती गाओ चरणों से निकली है गंगा जी प्यारी चरणों से निकली है गंगा जी
संग में सोहे ब्रजधाम की दुलारी ओ ललिता विशाखा सखिया प्यारी ललिता विशाखा सखिया प्यारी दास सलामत नारायण श्याम भाग्य बिहारी तेरी आरती गाओ हम सब मिले तेरी आरतिया में हम सब मिले तेरी आरती गाए प्रेम सुधा तेरो फल पावे प्रेम सुधा तेरो फल पावे प्रेम ज्योति में जगाओ भाग्य बिहारी तेरी आरती गाओ कर मोरे गौरव गरुड़ा प्रधानम सारे सारा भुज केंद्र हमारो सदाव सनेकम हृदयाय वृंदे भवम भवानी सहितम नमामि होताय कमाता जपिता गमेलो गरीब वल्लभो सदा गमेलो गमेव विद्या द्रविणं त्वमेव गमेव सर्वा मम देव देवा हरि ओम जलश्चेतरिकरणं पुष्पै देवाधिवन्दनं आत्माधिवन्दनं देवाधिवन्दनं वा कर्पूरारार्तिक्यं समर्पयामि अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ओम जननेन जननामाया जनता देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः देहनाकं महिमानः सचन्तजत्रा पूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् सेवन्ति काव्यकुलचम्पकपाटलाब्जै पूर्णाभिजातकरवीररसालपुष्पै विलवप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीभिः तां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्य गृहाणं परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो श्री वेदव्यास जी महाराज की जय हो सुखदेव भगवान की जय हो श्री व्यास जी महाराज की जय हो के हरिलाल की जय हो राधा रानी सरकार की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो शंकर भगवान की जय हो स्थान देवता की जय हो जय जय श्री राधे श्याम राधे राधे गाइए और सब अपने घर को जाइए और कल विशेष टॉलगेट करके आइए रसगुल्ले की दावत है सभी लोग समय से पधारे हैं जय श्री राधे जय श्री कृष्ण वहाँ से ले ले चलो चलो वहीं चलो अरे जल्दी चल तू जाना इधर से ले लीजिए भैया आप लोग ले लीजिए
जल्दी लीजिए बाकी पीछे भी है साथ ना मिला बेटा ऐसे नहीं पीछे दीदी वो दे रहे हैं मिलकर जल्दी पानी दे बेटा पानी दो प्लीज अरे यार तू दबा दिया जय शंकर आंटी देना आंटी देना आंटी देना आंटी देना बच्चे तुम लोग तो पीछे से ले लो सब हाँ जी हेलो मिस्टर खन्नालाल खन्नालाल दूसरा आचार्य से कोई अगर कुछ कह रहा हो कोई कुछ कह रहा हो तो आप पूछ लो इनसे वो क्या बोल रहे हैं इनसे पूछ लो कह दो आप कब आचार्य जी मैं हूँ आप बताइए कौन है और क्या बोल रहा है अरे चलो यार बताऊंगा चुनाव ये तो ज्ञान से